जरूरी नहीं कि हर फैसला कोर्ट में ही हो, कई फैसले कोर्ट के बाहर भी ले लिए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर की फैमिली कोर्ट के बाहर देखने को मिला, जहां दो पत्नियों ने अपने एक पति का बंटवारा इस कदर किया कि रजामंदी से 3-3 दिन के लिए उसे अपने साथ रखने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, सप्ताह का एक दिन संडे पति को अपने मन से रहने के लिए भी दिया है। ग्वालियर के कुटुंब न्यायालय की काउंसलिंग में हुए अनोखे बंटवारे में पति को अपनी दोनों पत्नियों को अपनी तनख्वाह के आधे आधे पैसे भी देने होंगे। खास बात यह है कि दोनों पत्नियों की एक एक संतान है। कुटुंब न्यायालय ग्वालियर के काउंसलर हरीश दीवान ने बताया कि गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शादी ग्वालियर की एक लड़की से वर्ष 2018 में हुई थी। शादी के बाद दोनों के बीच 2 साल तक बेहतर संबंध रहे। इस दौरान उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इसके बाद युवक गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने चला गया और 2 साल तक अपनी पहली पत्नी के पास नहीं आया। गुड़गांव में कार्यस्थल पर उसकी एक अन्य युवती से मुलाकात हुई। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस दौरान युवती एक लड़की की मां बन गई। पहली पत्नी और उसके परिवार के लोगों ने जब पड़ताल की तो इसका खुलासा हुआ। पहली पत्नी ने ग्वालियर के कुटुंब न्यायालय में धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा पेश किया है। काउंसलिंग की पहल पर कुटुंब न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी है। युवक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और किसी एमएनसी में पदस्थ है। युवक ने दोनों पत्नियों के नाम एक एक फ्लैट कर दिया है। मामला कुटुंब न्यायालय ग्वालियर का है। इसमें रमेश की शादी 2018 में हुई थी। ग्वालियर की लड़की थी। 2 साल वो साथ में रहा। उसके बाद उसकी एक लड़का उत्पन्न हो गया। वो लड़की को ग्वालियर छोड़कर अपने गुड़गांव जॉब पर चला गया। जॉब पर साथ में रहने वाली लड़की से उसने लिव इन रिलेशन में संबंध बना लिए और उसको कुंवारा बताकर अपने आप को उससे शादी कर ली। शादी करने के बाद वो लड़की भी वहाँ रहने लगी और उसके भी लड़की हो गई। जब पति अपनी पत्नी को लेने ग्वालियर नहीं आ रहा और टाल मटोल कर रहा था, पत्नी के परिवार जब उन्होंने जाकर गुड़गांव में जाकर उसको पता किया तो वो तो एक पत्नी के संग में वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। उस पर काफ़ी विवाद हुआ और सभी समाज के लोग बैठे। बच्चों की लड़की की भी गलती नहीं थी जिसने वहाँ पर उसको कुंवारा बांध कर विवाह करा लिया था। मामला ग्वालियर कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए आया। धारा 125 के लिए लड़की आई। लड़की से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उसको समझाया कि आप धारा 25 का मेंटेनेंस का दावा लगाओगी, 2-4-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, दहेज एक्ट लगाओगी, इससे कुछ होने जाना नहीं है। आप उसके साथ में ही रहो, साथ में रहकर ही उसके व्यवहार करो। मैंने लड़के से बात की। लड़के ने बुलाया तो ग्वालियर बुलाया गया लड़के को। उसने बताया कि साहब मेरी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं है और ये मेरे को व्यवहार अच्छा नहीं करती है, इस कारण मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, वो ही मेरे साथ रहेगी। अब इसके उपरांत लड़की को समझाया कि तुम भी गुड़गांव जाके रहो और लड़की भी उस पत्नी को भी बात करी कि इसने तुम्हें धोखा दिया है। इसके उपरांत दोनों की काउंसलिंग करी गई। काउंसलिंग में ये तय किया गया कि दोनों को एक एक फ्लैट देगा लड़का और 3-3 दिन दोनों के साथ रहेगा। दोनों को आधी आधी तनख्वाह देगा। दोनों के जाकर 3 दिन खाना यहाँ खाएगा, 3 दिन खाना वहाँ खाएगा और 3 दिन साथ में रहेगा। इस समझौते के बाद लड़की को लेकर वो ग्वालियर से गुड़गांव चला गया। दोनों के नाम फ्लैट कर दिया गया है। दोनों अब आपस में समझौता हो गया है। ये काउंसलिंग में किया गया है। काउंसलिंग में हरीश दीवान एडवोकेट एवं श्रीमती बबीता दीवान का सहयोग रहा है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।